नमस्कार, मैं अहमद एजाज और आज हम बात करेंगे बिहार के उस वोटिंग लिस्ट विवाद की जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की सियासत को गरमा दिया है। तारीख है 6 जुलाई 2025 और खबर है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये खबर पूरी तरह सही है, जैसा कि आज तक द इंडिया डेली, टाइम्स नाउ और जागरण जैसे विश्वसनीय स्रोतों ने पुष्टि की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये विवाद है क्या। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को एक आदेश जारी किया जिसमें मतदाता सूची को साफ करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण की बात कही गई। आयोग का कहना है कि तेजी से शहरीकरण, पलायन, नए मतदाताओं का पंजीकरण, मौतों की सूचना न मिलना और अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे कारणों से ये कदम जरूरी है। लेकिन महुआ मोहित्रा ने इसे असंवैधानिक करार दिया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका में कहा गया कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार, 19A के यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 22 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 325 यानी निष्पक्ष चुनाव और 328 यानी चुनाव संबंधी कानून का उल्लंघन करती है। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है या इसके पीछे कोई सियासी मंशा छिपी है। महुआ ने 5 जुलाई 2025 को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है और बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी एसआईआर आयोजित करने पर रोक लगाने की मांग की है। ये पोस्ट साफ बताता है कि महुआ इस मुद्दे को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं देख रही हैं, वो इसे एक राष्ट्रीय सवाल के रूप में उठा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की सांसद होने के बावजूद वो बिहार के इस मुद्दे को इतनी शिद्दत से क्यों उठा रही हैं? क्या ये उनकी पार्टी टीएमसी की रणनीति है जो बिहार के बहाने राष्ट्रीय सियासत में अपनी आवाज बुलंद करना चाहती है, या फिर वो वाकई उन लाखों मतदाताओं की चिंता कर रही हैं जिनके वोट देने के हक पर खतरा मंडरा रहा है? विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया गरीबों, महिलाओं और प्रवासी मजदूरों को मतदाता सूची से बाहर करने का एक हथियार बन सकती है। महुआ ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि एसआईआर के तहत नागरिकता के दस्तावेज मांगना कई लोगों के लिए मुश्किल है, जिससे उनके मताधिकार पर संकट आ सकता है। सवाल यह है कि अगर आधार कार्ड को देश की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है तो इसे वोटर लिस्ट की समीक्षा में पहचान पत्र के रूप में क्यों नहीं शामिल किया गया? और अगर यह प्रक्रिया इतनी ही पारदर्शी है तो इसे लेकर इतना बवाल क्यों? एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने भी इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जो इस विवाद को और गंभीर बनाता है। क्या यह प्रक्रिया वाकई संविधान के खिलाफ है या यह विपक्ष का डर है कि कहीं ये सत्ताधारी दल के लिए फायदेमंद न हो जाए? और अगर यह सियासी खेल है तो सरकार की चुप्पी क्यों? बीजेपी या उसके सहयोगी दलों ने इस पर खुलकर कुछ क्यों नहीं कहा? क्या वे कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं या उनकी चुप्पी में कोई और राज छिपा है? चुनाव आयोग की बात करें तो यह भारत का वह संवैधानिक संस्थान है जिस पर लोकतंत्र की नींव टिकी है। इसका काम है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संस्था वाकई उतनी निष्पक्ष है जितनी इसे होना चाहिए? बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आयोग का कहना है कि यह मतदाता सूची की शुद्धता और अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। आयोग ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन करेंगे और यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत होगी। लेकिन महुआ मोहित्रा ने इसे असंवैधानिक बताया और कहा कि यह प्रक्रिया नागरिकता के दस्तावेज मांगकर लोगों को उनके वोट के हक से वंचित कर सकती है। उनकी वकील नेहा राठी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि एसआईआर के आदेश में माता पिता की नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है, जो कई लोगों, खासकर गरीब और अशिक्षित तबकों के लिए देना असंभव है। सवाल उठता है कि अगर यह प्रक्रिया इतनी जरूरी थी तो इसे चुनाव से ठीक पहले क्यों शुरू किया गया? बिहार में विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रक्रिया को लागू करना क्या संदेह नहीं पैदा करता? विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए है, क्योंकि यह उन तबकों को निशाना बना सकती है जो अक्सर विपक्ष को वोट देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह प्रक्रिया गलत नहीं है तो आयोग ने इसे लागू करने से पहले जनता को और स्पष्टता क्यों नहीं दी? और अगर यह सही है तो विपक्ष इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है? महुआ ने अपनी याचिका में बंगाल और अन्य राज्यों में भी ऐसी प्रक्रिया पर रोक की मांग की है। क्या ये उनकी सियासी चाल है? क्योंकि बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं और वहां भी ऐसी प्रक्रिया की आशंका है।
सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने आग पकड़ ली है। @भारत24 लिव ने 6 जुलाई को 2 पोस्ट किए, जिसमें कहा गया कि महुआ ने बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में SIR पर रोक की मांग की है। @जागरण न्यूज ने लिखा, बिहार में वोटिंग लिस्ट पर बवाल, अब चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची TMC सांसद महुआ मोइत्रा। आज तक ने भी यही खबर दी। लेकिन सत्ताधारी दल के नेताओं की चुप्पी सवाल उठाती है। बीजेपी या उनके सहयोगी नीतीश कुमार की JDU ने इस पर कोई खुला बयान क्यों नहीं दिया? क्या वे चाहते हैं कि यह मामला कोर्ट में ही सुलझे? और अगर यह प्रक्रिया इतनी ही साफ सुथरी है, तो आयोग ने इसे लागू करने से पहले राजनीतिक दलों और जनता के साथ और पारदर्शी बातचीत क्यों नहीं की? सवाल यह भी है कि अगर यह प्रक्रिया गलत नहीं है, तो इसे लेकर इतना हंगामा क्यों? और अगर ये गलत है, तो सरकार की चुप्पी क्या बताती है? अब बात उस जनता की जिसके लिए ये सारी लड़ाई हो रही है, बिहार की जनता। बिहार का हर चुनाव देश की सियासत का आईना होता है, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट का विवाद लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सवाल को छू रहा है, वोट देने का हक। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा कि सिर की प्रक्रिया से लाखों लोग, खासकर गरीब, महिलाएं और प्रवासी मजदूर, मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। उनकी वकील नेहा राठी ने कोर्ट में कहा कि नागरिकता के दस्तावेज मांगना, जैसे माता पिता की नागरिकता का प्रमाण, कई लोगों के लिए मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जो दस्तावेजों की कमी से जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया वाकई अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए है, जैसा कि आयोग दावा करता है, या यह एक ऐसा जाल है जिसमें गरीब और कमजोर तबके फंस जाएंगे? सोचिए, एक मजदूर जो सालों से बिहार में रह रहा है, जिसने पहले कई बार वोट दिया, अगर उससे अचानक माता पिता की नागरिकता का प्रमाण मांगा जाए तो वह कहां से लाएगा? क्या यह प्रक्रिया उसे उसके हक से वंचित नहीं करेगी? और अगर हां, तो क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि कमजोर तबके जो अक्सर विपक्ष को वोट देते हैं, इस प्रक्रिया में बाहर हो सकते हैं। लेकिन सत्ताधारी दल इस पर चुप क्यों है? बीजेपी या JDU ने इस मुद्दे पर कोई खुला बयान क्यों नहीं दिया? क्या उनकी चुप्पी इस बात का संकेत है कि वे इस प्रक्रिया से सहमत हैं, या फिर वे इसे कोर्ट के हवाले छोड़ना चाहते हैं? सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर बटे हुए हैं। आज तक ने 6 जुलाई को पोस्ट किया, TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। लेकिन सवाल यह है कि बिहार के गांव में, जहां लोग रोजी रोटी के लिए जूझ रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि उनकी वोटर लिस्ट में क्या बदलाव हो रहा है? और अगर नहीं, तो क्या यह प्रक्रिया वाकई पारदर्शी है? चुनाव आयोग ने कहा कि वह राजनीतिक दलों से मदद मांग रहा है, लेकिन क्या उसने आम जनता को इस प्रक्रिया में शामिल किया? सवाल यह भी है कि अगर यह प्रक्रिया इतनी जरूरी थी तो इसे पहले क्यों नहीं किया गया? और अगर यह गलत नहीं है, तो विपक्ष इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है? क्या यह सिर्फ सियासी शोर है, या वाकई लोकतंत्र पर खतरा है? अब आते हैं इस पूरे विवाद के सबसे बड़े सवाल पर, लोकतंत्र का भविष्य। बिहार का ये वोटिंग लिस्ट विवाद सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाता है। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में न सिर्फ बिहार, बल्कि बंगाल और अन्य राज्यों में ऐसी प्रक्रिया पर रोक की मांग की है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया संविधान के खिलाफ है और इससे लाखों लोगों का वोट देने का हक छिन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सियासी ड्रामा है, या वाकई लोकतंत्र पर खतरा है? और अगर खतरा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला लेगा? चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए है, लेकिन सवाल यह है कि शुद्धता की आड़ में क्या कुछ और हो रहा है? क्या यह प्रक्रिया सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने का एक तरीका है, जैसा कि विपक्ष का आरोप है? और अगर नहीं, तो सरकार और आयोग इस पर इतनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? बीजेपी या JDU के नेताओं ने इस मुद्दे पर कोई खुला बयान क्यों नहीं दिया? क्या वे चाहते हैं कि यह मामला कोर्ट में ही सुलझे ताकि उनकी जिम्मेदारी न बने? और अगर यह प्रक्रिया इतनी ही सही है, तो आयोग ने इसे लागू करने से पहले जनता को और स्पष्टता क्यों नहीं दी? सवाल यह भी है कि क्या यह प्रक्रिया सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगी, या इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा? महुआ ने बंगाल का जिक्र क्यों किया? क्या उन्हें डर है कि यह प्रक्रिया बंगाल में भी लागू हो सकती है, जहां उनकी पार्टी सत्ता में है? और अगर ऐसा है, तो क्या यह प्रक्रिया एक राष्ट्रीय सियासी खेल का हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अब अहम मोड़ पर है। अगर कोर्ट इस प्रक्रिया पर रोक लगाता है, तो यह विपक्ष की जीत होगी, लेकिन अगर कोर्ट इसे सही ठहराता है, तो क्या यह सत्ताधारी दल के लिए एक हथियार बन जाएगा? सवाल यह भी है कि क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया लाखों लोगों के वोट के हक को छीन सकती है? और अगर हां, तो हमारी सरकार और संस्थाएं इस पर चुप क्यों हैं? यह कहानी सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र की कहानी है। सवाल उठाना हमारा हक है और जवाब मांगना हमारा फर्ज।